आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 10 विज्ञान के ये 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, फिर वैद्युत धारा। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकें। तो बढ़ते हैं। देखो, पहली चीज क्या है? वैद्युत विभव। तो पहले हम समझाते हैं इसके लिए, फिर इसको परिभाषा पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर कोई आवेश है हमारे पास Q। आवेश Q को बिंदु, यहां पर कोई बिंदु है A, ये बिंदु लिया। इस आवेश को यानी Q आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है W, इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसको देखो, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखा है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है या वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटे Q। W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक कहलाएगा, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हैं। वोल्ट है, लिख देंगे। तो ये भी याद रखेंगे। अब मान लीजिए क्या है, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा तो क्या होगा? V बराबर ऊपर आएगा 1 जूल और बटे में आएगा 1 कूलाम आवेश, बराबर हो जाता है हमारे पास में 1 वोल्ट। 1 वोल्ट ये हमारा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में याद रखना कि एक अनंत से लाया जाता है बिंदु कहां तक? A तक। अब पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या अंतर होता है उसमें बताते चलेंगे। अब देखिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उस बिंदु का के बीच जो है वो विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक विद्युत परिपथ है, यहाँ एक बिंदु है A और यहाँ एक बिंदु ले लिया हमने, कौन सा? B। इन दोनों के बीच में आवेश यानी Q आवेश को यहाँ से ले जाने में, B तक पहुंचाने में, यहाँ पहुंच गया Q तक या B तक, तो इसमें जो किया गया कार्य W है वो इन दोनों के बीच में जो है विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का सूत्र भी वही रहता है, V बराबर W अपॉन Q, और विभवांतर का मात्रक भी वही रहता है, कार्य का मात्रक जूल और नीचे आवेश का मात्रक Q का मात्रक हो जाता है कूलाम। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी वही रहता है, कौन? जूल प्रति कूलाम, या हम कहते हैं इसे वोल्ट। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर कि यदि बिंदु A से, वहां अनंत की बात थी, यहाँ A से है, यदि बिंदु A से 1 कूलाम आवेश को बिंदु B तक लाने में 1 जूल
कार्य करना पड़ा, कार्य करना पड़े कह सकते हैं, पड़े तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा, V बराबर होगा हमारा 1 जूल बटे में 1 कूलाम बराबर होगा हमारे पास में 1 वोल्ट। बिल्कुल वही चीज है जो उधर है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि जो वैद्युत विभव होता है उसमें अनंत से आवेश आएगा, और जो वैद्युत विभवांतर है उसमें 2 बिंदु यानी परिपथ में 2 बिंदु ए से आवेश कहाँ आएगा, बी पर आएगा। ये इन दोनों में विशेष अंतर है, बाकी सूत्र भी वही है, मात्रक भी वही है, सब कुछ वही रहेगा। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज पर, वैद्युत धारा। देखिए क्या है वैद्युत धारा, कि किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, यानी 1 सेकंड के अंदर मान लीजिए परिपथ है, इस परिपथ में यहां से 1 सेकंड के अंदर जो आवेश यहां जा रहा है, ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, उसे चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। या कह सकते हैं यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में वैद्युत धारा का जो सूत्र होता है, वैद्युत धारा I से नोट करी जाती है, तो I बराबर क्या होगा, q अपॉन क्या, t। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन कैसे एक और मात्रक क्या होगा, I, यानी q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसलिए याद रखना कि वैद्युत धारा का जो मात्रक होगा, वैद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, एम्पियर को हम नोट करते हैं किससे, ए से। ठीक है, एम्पियर को हम नोट करते हैं ए से, इसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, एम्पियर हो गया। ठीक है, ऊपर नहीं है, एम्पियर को ए से केवल ए से नोट करते हैं। अब यदि मान लीजिए क्यू निकालना हो मैं आवेश, तो देखिए आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ आई के नीचे कुछ नहीं तो तिरछी गुणा हो गई, यहाँ गुणा कर देंगे तिरछी गुणा, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्यू की गुणा कर देंगे, क्यू ए कम क्यू बराबर आई इंटू टी। यदि आवेश का मान निकालना हो तो हम सूत्र लगा सकते हैं आई इंटू टी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आगे और जल्दी मैं आपको वीडियो और लेकर आता हूँ, तब तक आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी